ओके, सो इन केस अगर आपने सीखना है कि कैमरा को इस्तेमाल कैसे करना है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कैमरा इंस्टॉल कर लिया होगा, राइट। तो मेरे पास यहाँ कैमरा के 2 वर्जन है, हम दोनों को देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। सो सबसे पहले कैमरा 2002 मेरे पास है, राइट। ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। सो आपने जो है इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल होती हैं जब आप इस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। सपोज तो यहाँ देख लें आपके पास कैम 3D है, कैम ड्रॉ है, कैम फाइंडर है। आपने सिंपल कैम ड्रॉ खोल लेना है, राइट। कैम ड्रॉ खोल लेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी सबसे पहले स्टार्ट में। तो ये ब्लैंक स्क्रीन है, आप इधर जो है वो जो भी स्ट्रक्चर है इस पर ड्रॉ करेंगे। आप समझ लें ये आपका वाइट बोर्ड है, राइट। अब ये आपके पास टूल्स हैं, इसमें देख लें ये लेसो है और ये मार्की है। ये दोनों सिलेक्शन टूल होते हैं। ये सिर्फ तब वर्क करेंगे जब आपने कोई ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ की हो। ये वाले जो हैं ये डबल बॉन्ड है। तो अगर आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है या अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करना है, राइट, या अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉ करना है, अगर आपने रेजोनेंस के लिए पार्शियल बॉन्ड शो करना है, राइट, ये सारे के सारे जो है वो बॉन्ड्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ए जो है ये टेक्स्ट टूल है, मतलब अगर आपने कोई भी टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कुछ भी टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, राइट। सो ए जो है वो टाइपिंग टूल है। ये डॉटेड लाइन है, डैश्ड बॉन्ड है, राइट। सो अगर आपने किसी भी लेंथ का कोई भी इस तरह का बॉन्ड ड्रॉ करना है, आप शो करें इंट्रैक्शन को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो आप ये वाला बॉन्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन है, इससे आप फ्री ड्राइंग कर सकते हैं, राइट। सो सपोज अगर आपने कोई भी ड्रॉ करना है, सपोज आप कोई इस टाइप की एरो बनाना चाह रहे हैं, तो जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो फिर आपके पास ये बन जाएगा जिस टाइप का भी बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो ये फ्री पेन है, फ्री ड्राइंग टूल है, आप जो भी चाहे यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जहाँ आप इसको करेंगे इस तरह से करता जाएगा। सो जब आपने स्टॉप करनी है ड्राइंग को, जस्ट आप ये प्रेस कर दें तो इस तरह से आपकी ड्राइंग जो है वो बन जाएगी। सो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ड्राइंग जो है वो कर सकते हैं। ये रेज़र है, राइट। सो कुछ भी आपने अगर इरेज करना है, सिंपल इरेज एंड इरेज हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, अगर आपने कोई भी बॉन्ड बनाना है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो आप सिंगल बॉन्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी चाहे आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो जैसे आप सिलेक्ट ऑल करते हैं वर्ड में, वैसे ही सिलेक्ट ऑल यहाँ होता है। जैसे आप कॉपी करते हैं वर्ड में, पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, वहाँ भी ऐसे ही आप कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज़ अगर आपने कुछ भी कट करना है आप ये सीजर यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आपने कॉपी करना है ये कॉपी का ऑप्शन है, अगर आपने पेस्ट करना है तो ये पेस्ट की ऑप्शन है, राइट। यहाँ आपके पास जूम की ऑप्शन भी है और ये आप रिड्यूस भी कर सकते हैं साइज के लिहाज से, राइट। ये आपके पास स्टीरियो बॉन्ड्स हैं, राइट। ये हैश बॉन्ड है, नॉर्मली इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आपने स्टीरियो बॉन्ड इस्तेमाल करना है, वेज बॉन्ड है, ये जो कि बिलो द प्लेन ओरिएंटेशन को शो करता है, ये अबव द प्लेन ओरिएंटेशन को शो करता है, ये अनडिफाइंड स्टीरियो को शो करता है, राइट। ये एरोज़ हैं, आपने अगर रिएक्शन एरोज़ यूज़ करने हैं, आपने रेट्रो के एरो इस्तेमाल करने हैं, आपने रेजोनेंस एरो यूज़ करना है या इक्विलिब्रियम एरो यूज़ करना है, तो हर तरह के एरो यहाँ अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी एरो जो कि आपने इस्तेमाल करना हो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास है ये ऑर्बिटल्स, ये एस ऑर्बिटल्स हैं, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, अगेन आपके पास डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल हैं। तो जो भी आपने ऑर्बिटल इस्तेमाल करना है आप यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करें और यहाँ क्लिक कर दें तो ऑर्बिटल यहाँ आ जाएगा, राइट। सो अपनी मर्ज़ी है कि आप कोई भी ऑर्बिटल यहाँ ले सकते हैं। ये आपके पास ड्राइंग एलिमेंट्स हैं, इसमें अगर आप देख लें, इसमें अगर आपने सर्कल लेना है, डॉटेड सर्कल लेना है, शेडेड सर्कल लेना है, लाइन लेना है, डैश लाइन लेनी है, इस तरह का कर्वी एरो लेना है, स्क्वायर लेना है, रेक्टेंगल लेना है, हर तरह की ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। तो जो भी आपने ड्रॉ करना है जस्ट सेलेक्ट करें, यहाँ क्लिक कर दें तो ये जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा अपने साइज़ के लिहाज से ओरिएंट करने के लिए, राइट। छोटा साइज़ चाहिए स्क्वीज़ कर लें, बड़ा साइज़ चाहिए तो आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। ओके ना, यहाँ आपके पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अलावा इसमें यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स भी हैं, ब्रेसेस भी हैं। ये साइन ट्रांजिशन स्टेज का होता है, राइट। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हाफ ब्रैकेट यूज़ करनी है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हाफ ब्रैकेट स्मॉल यूज़ करनी है या फ्लावर ब्रैकेट यूज़ करनी है आप यहाँ कर सकते हैं, राइट। ये चार्जेस हैं, राइट। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर आपने विदाउट सर्कल लेना है ऐसे कर सकते हैं। अगर रेडिकल कैटाइन यूज़ करना है, लोन पेयर यूज़ करना है,
फ्री रेडिकल यूज़ करना है, या अगर आपने किसी एटम के ऊपर फ्री रेडिकल शो करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, राइट। इसके लिए आप कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर आप सेलेक्ट कर लें, राइट। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला टूल यूज़ करना है, राइट, तो अगर आपने ये वाला टूल यूज़ करना है तो इसके लिए लाजमी है कि पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। आप कोई बॉन्ड ड्रॉ कर लें, सपोज हमने यहाँ जो है अप्लाई करना है, सेलेक्ट कर लिया और जहाँ आपने ये फ्री रेडिकल लगाना होगा उस पर क्लिक कर दें, राइट। तो इस तरह से फ्री रेडिकल यहाँ भी आ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन ये वेवी लाइन है, राइट। ये आर्क्स हैं, अगर आपने जो है वो आर्क ड्रॉ करनी है, जिसने मर्जी एंगल की आपने आर्क ड्रॉ करनी है, आप अपने उस लिहाज से साइजेस डिफरेंट ले सकते हैं। एंगल्स इसमें स्पेसिफाइड है, राइट। सो आप देख सकते हैं 120 की आर्क है, 90 की आर्क है। अगर आपने फुल लेनी है तो फुल भी ले सकते हैं, अगर आपने डॉटेड आर्क लेनी है डॉटेड आर्क भी ले सकते हैं। ये टूल टेबल ड्रॉ करने के लिए है, राइट। उसके बाद ये है, अगर आपने चेन ड्रॉ करनी है अपनी मर्जी की, आप सिर्फ करते रहे, ये आपको बताता भी रहेगा कितने नंबर ऑफ़ कार्बन हो गए। तो इसलिए आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट ये टूल सेलेक्ट करें और ड्रॉ करते रहें अनटिल आपको अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो मिल जाते हैं, राइट। देन ये आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। टेम्पलेट्स में आपके पास ऑलरेडी एमिनो एसिड्स स्ट्रक्चर ड्रॉन है, एरोमेटिक्स डिफरेंट तरह के ये हैं, बाईसाइक्लिक सिस्टम हैं, बायो आर्ट्स अवेलेबल हैं, इसमें लैब के मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं, ये कन्फॉर्मर्स हैं। इसके अलावा ये आपके पास साइक्लोपेंटाइल रिंग्स हैं, साइक्लो एल्केन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपके पास डीएनए के बेसिस हैं अवेलेबल हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ये आपके पास हेक्सोस शुगर्स हैं। दैन ये फिनाइल रिंग्स हैं, जैसे मर्जी आप चाहें, ये पॉलीहीड्रॉन्स हैं, ओके। ये आरएनए के जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये स्पेशल करैक्टर्स हैं। अगर आपने कभी अल्फ़ा बीटा इस टाइप के सिंबल्स लेने हैं तो आप स्पेशल करैक्टर से ले सकते हैं। ये स्टीरियो केमिस्ट्री शो करने के लिए मुख्तलिफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, राइट। तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका 3 मेंबर रिंग है, 4 है, ये सारी रिंग्स ऑलरेडी ड्रॉन हैं। सो आपने अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना है, सपोज हमने ये वाला रिंग सेलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और इस वाइट एरिया में पेस्ट करें, राइट। अब हो गया। अब सपोज हम कहते हैं कि इस पर हमने जो है कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना है तो आप सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट कर लें, राइट। सपोज हम कह रहे हैं कार्बोनाइल बनाना है तो आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया। अब ऑक्सीजन के लिए आप ए सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो ये आपके पास हो गया, कार्बोनाइल आ गया। अब आप कह रहे हैं इस पोजीशन पे आपने नाइट्रोजन लिखना है, तो जहाँ भी आपने लिखना है आपने ए टूल इस्तेमाल करना है, ए आ गया, राइट। अब सपोज कह रहे हैं कि आपने कहीं बेंजीन रिंग भी इसमें साथ अटैच करनी है, बेंजीन रिंग अटैच करनी है तो बेंजीन पे क्लिक करें, जहाँ आपने अटैच करनी है वहाँ लगा दें। सपोज हम कहते हैं यहाँ अटैच करनी है, लगा दिया, राइट। अब यहाँ जो है वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, राइट। तो हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हम कह रहे हैं यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज लगाना है, तो नेगेटिव चार्ज लगाने के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप नेगेटिव चार्ज सर्कल के अंदर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सर्कल वाला यूज़ करना है पहले सेलेक्ट कर लें जहाँ आपने ड्रॉ करना है, ये हो गया। अगर आपने रेजोनेंस शो करनी है अब हम एरो इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो एरो में चूँकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करनी है, आप फुल एरो यूज़ करेंगे, राइट। सो आप यहाँ से इसको ऐसे शो कर सकते हैं, राइट। सो हम दूसरे वाला एरो यूज़ कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, राइट। सो ये एरो इस तरह शो कर रहा है, राइट। अब ये जो एरो है ये जब मूव कर रहा है तो आपके पास एक और टॉटोमर बन रहा है, तो हमें रिवर्सिबल एरो से इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं, राइट। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करके मॉडिफाई कर लेते हैं। सेलेक्ट किया आपने इसके साथ, आप लेसो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसो में इरेगुलर सिलेक्शन होती है, राइट। अगर आप लेसो इस्तेमाल करना है तो आप देख लें ये रेक्टेंगुलर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये वैसे सिलेक्ट होगा जैसे आप करना चाह रहे हैं। देन आप इसे कॉपी कर लें एंड पेस्ट कर लें, ये पेस्ट हो गया, राइट। अब चूँकि आपने इसका दूसरी वाली फॉर्म ड्रॉ की थी, सो अब ये हो जाएगा लाइक दिस वन, और ऑक्सीजन सिंगली है, ये हो गया। और अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, सिंपल। अब सपोज आप कह रहे हैं आपने कोई बॉन्ड हाईलाइट करना है और उसको डिफरेंट कलर में शो करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने ये वाले दोनों बॉन्ड्स हैं, इनको डिफरेंट शो करना है। यहाँ आपके पास कलर की ऑप्शन है, राइट। आप बॉन्ड सेलेक्ट कर लें जिसको भी आपने डिफरेंट हाईलाइट करना है, राइट। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट कर लिया। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से कलर चेंज हो गया,
अपनी मर्ज़ी से आप डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कहीं ऑर्बिटल शो करना है, आप ऑर्बिटल शो कर सकते हैं। इन ऑर्बिटल को आप रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए ऑर्बिटल है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ देखें, ये जो दो आपके पास शेड्स आ रहे हैं टॉप पे और बॉटम पे, आप टॉप वाले को क्लिक करते हैं तो ये वाला एरो आ जाता है जिसके दो हेड्स हैं, ये वाला। इसका मतलब है आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक और ऑर्बिटल ले लें, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। राइट, सो ये कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों को रोटेट करके ओवरलैप भी दिखा सकती हूँ। राइट, सो लाइक दिस आप रोटेट करें। अब ये जो है, ये रोटेशन से इनके पैरेलल ओवरलैप जो है वो शो है। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल्स को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से कोई बना बनाया फंक्शन ग्रुप लेना है सपोज, दैन उस सूरत में आप यहाँ से फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट कर लें, कोई भी फंक्शन ग्रुप जो आप लेके आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रो ग्रुप ले रहे हैं यहाँ से, ये नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं, सपोज जहाँ आपने लगाना है वहाँ अटैच कर दें, वहाँ आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से जैसी मर्ज़ी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहे आप लगा सकते हैं। सो मेरी जहाँ मर्ज़ी होगी मैं वहाँ ये ग्रुप लगा दूँगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास रेडीमेड बहुत सारा कुछ अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ चाहे इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जिस तरह से कैमड्रॉ 2002 इस्तेमाल करना है, कैमड्रॉ 2007 भी बिल्कुल ऐसा ही है। राइट, सो जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं इसको भी करके दिखा देती हूँ। सो मेरे पास ये है कैमड्रॉ 2017, इस पर क्लिक करें। अगेन आपने कैमड्रॉ इस्तेमाल करना है। राइट, कैमड्रॉ ये आ गया। राइट, अच्छा, अब इसमें ऑप्शन है, दोनों में ही ऑप्शन है, इसमें भी आप देख लें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, इसको एक ही लाइन में आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यू पे जाएंगे और आप यहाँ देखिए क्रॉस हेयर्स। क्रॉस हेयर से आपके पास लाइन्स आ जाती हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी जो है स्ट्रक्चर्स की प्लेसमेंट ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रक्चर्स है एक ही लेवल के ऊपर आएँ, दैन उस सूरत में आप कोशिश कर सकते हैं। सपोज हम कहते हैं कि अगर ये एक ही लेवल पे आएँ तो इन दोनों की जो टिप्स है वो उसको बराबर लेवल पे आना चाहिए। इन लाइन से आपकी स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। एक और ऑप्शन आपके पास इसमें अवेलेबल होती है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ये स्ट्रक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं और नीट नहीं लग रही हैं, तो आप इनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप स्ट्रक्चर पे जाएं। स्ट्रक्चर में आपके पास जो सॉरी ऑब्जेक्ट पे जाएं। ऑब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन होती है अप्लाई ऑब्जेक्ट सेटिंग फ्रॉम। तो इसमें अगर आप ACS डॉक्यूमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो उसमें आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत रीज़नेबल और क्लीन हो जाती हैं। राइट, अब देखिए आपने साइज़ छोटा कर दिया लेकिन स्टिल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन हैं। अगर आप चाह रहे हैं इसको मैग्नीफाई करें, आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस करें, रिड्यूस कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप आराम से कॉपी करके किसी भी वर्ड की फ़ाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं। राइट, सपोज ये मैंने वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट कर दिया, तो जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें आप पेस्ट भी कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा वर्ड की फ़ाइल में आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो यहाँ से जस्ट आप राइट क्लिक करें, ये देख लें, आप इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ आप एडिट करके ओपन करेंगे तो ये कैमरा में खुल जाएगा। अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो आप चेंज करें, अदरवाइज आप इसको क्लोज़ करें। राइट, अब आपके पास है कैमड्रॉ 2017। राइट, सो इसमें भी सेम ऑप्शन हैं जैसे उसमें आती हैं। सबसे पहले आप ऐसा करें, एडिट पे करें, सॉरी व्यू पे जाएं और व्यू में आप मेन टूल्स की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें कि मेन टूल्स आपको नज़र आने चाहिए।